नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिला मुजफ्फरनगर से, जिसमें हम ग्राम पंचायतों में जाएंगे। पंचायतों के विकास की क्या स्थिति है, ग्राम प्रधान अपने लगभग एक साल के कार्यकाल में अभी क्या क्या विकास कार्य पंचायतों में करा पाए हैं, और इस दौरान ऐसी कौन कौन सी समस्या रही जिनका वो चाहते हुए भी समाधान नहीं करा पाए। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत लछेड़ा से, और हमारे साथ मौजूद है ग्राम प्रधान कुलदीप चौधरी, जो कि अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। कुलदीप जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आप ग्राम प्रधान के तौर पे अपने पंचायत में भी क्या क्या विकास कार्य करा पाए हैं अपने लगभग एक साल के कार्यकाल में। अमरीश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज मुझे दोबारा आपने मौका दिया अपनी बात रखने का। सब मुझे लगभग 1 साल और 7 महीने का पीरियड हो लिया, क्योंकि हमें शपथ भी कुछ लेट मिली थी। 2-3 कोरोना काल में 2-3 महीने का पीरियड तो हमारा वैसे ही चला गया। शपथ लेने के बाद हमने काम शुरू करे, और पहले तो आज पंचायत की वो स्थिति ही नहीं है, वो फंड पंचायत के पास नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम डेवलपमेंट कर ले। पर हाँ, मैंने पहले देखते हुए जो हमारे 2-3 गलियाँ थी जो पूर्ण रूप से खराब थी, जिनमें कीचड़ और पानी का भंडार था और नीचे से बिल्कुल खत्म थी, वो कराई। और एक हमारी विडंबना ये थी कि हमारे यहाँ एचसी समाज है। एचसी समाज में 2-3 योजनाओं से कोई कोई काम नहीं करवा पाया, तो उनकी गलियाँ करवाई। ये लगभग मैं कहूँगा कि मैंने 30 से 35 लाख का इंटरलॉक का काम कराया। फिर हमारे यहाँ पे बड़ी समस्या थी जैसे पानी की, नलकों की, सरकारी नल की। बहुत सारे नल थे, खराब पड़े थे। मैंने लगभग 35 से 40 नल रिबोर कराए। और जो इसके अलावा अभी एसबीएल पे काम चल रहा है, एसबीएम पे एक सेग्रीगेशन सेंटर पे काम चल रहा है। और जितने नल थे उन नलों के बाहर हमने सॉकपिट बनाए। उन सॉकपिट में रिफाइन होके पानी रिवाटरिंग होगा, जमीन में जाएगा पानी। जल बचाओ अभियान के तहत ये काम एसपीएम योजना से कराया। और भी मैं प्रयासरत हूँ। जैसे हमारी पंचायत में मेरे प्रधानमंत्री माननीय मंत्री संजीव बालियान जी ने पीएम-JSY का एक काम दिया, जिससे मेरा बहुत कुछ काम समाप्त हो गया। उसके बाद मेरी विधायक जी जो हमारी चरथावल विधानसभा से हैं, पंकज मलिक, उन्होंने 350 मीटर मुझे एक रास्ता दिया जो हमारा मेन रास्ता था। जिला पंचायत से मैंने नाला, जिला पंचायत के माध्यम से मुझे एक नाला मिला, और 120 मीटर सीसीबी। और इसके अलावा एक हमारे जो माननीय एमएलसी हैं वंदना वर्मा जी, 200 मीटर की स्वीकृति उन्होंने मुझे दी। बाकी ये काम अभी हो नहीं पाए, प्रोसेसिंग में है, हो भी जाएंगे। जब इन्होंने दी, मान लिया, तो हो भी जाएंगे। इस तरीके से। और सबसे बड़ी इंटेंशन क्या है, हमारे यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 है, वो नीलाम भी हो चुका लगभग 3 साल पहले, और वो आज भी खंडित पड़ा है। और मेरी बड़ी विडंबना है कि छोटे छोटे बच्चे सर्दियों में खुले में बैठना, गर्मियों में धूप में बैठना, और बहुत गरीब परिवार से बच्चे इनमें पढ़ते हैं। और मैं बहुत कई बार मैं बीएसए साहब से भी मिला, और कई बार मैं 1-2 बार डीएम साहब के सामने भी रखी, बहुत मैंने, और लेटर भी लिखे मैंने कि ये काम हमारा बहुत ज़रूरी है। इस पे पता नहीं क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही। और बड़ी विडंबना है उन गरीब बच्चों की। उन्हें ठीक है, खुले में बैठने को उन्हें मिल रहा बेचारों को, समय पे उन्हें भोजन भी मिल रहा, और टीचर भी बड़ी व्यवस्था अपनी। एक मेरा पंचायत का एक रूम है जो मैंने उन्हें बैठने के लिए दिया हुआ। मेरे पास एक ही रूम है पंचायत का, वो रूम मैंने अपनी तरफ से उन बच्चों के लिए दिया हुआ। बाकी और कहीं उनकी कोई व्यवस्था मैं भी नहीं कर पाया, क्योंकि ना मेरे पास इतनी निधि कि मैं अपनी निधि से इस विद्यालय को बनवा दूं। ये तो शिक्षा विभाग की तरफ से इसका फंड आवेगा तभी ये बन सकता है। इसके अलावा भी गांव पंचायत में कुछ ऐसी समस्या है जिनका आप मान लो पंचायत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिनका आप अभी चाहते हुए भी समाधान नहीं करा पाए। हाँ, मेरे यहाँ
मेरे गांव के लोगों की बड़ी डिमांड है शमशान घाट बने, पर उसके लिए हमारे मानक पूरे नहीं हो पा रहे। उसके लिए जो ज़मीन या इस तरीके के मानक हैं, मापदंड है, वो मैं पूरे नहीं कर पा रहा वो काम। पर मैं फिर भी प्रयास करूंगा इधर उधर से कुछ ना कुछ करके। तो ये मैंने अपने घोषणा पत्र में भी दिया था कि मैं शमशान घाट का बीड़ा उठाऊंगा, चाहे मुझे अपने पास से कराना पड़े। मैंने सांसद जी से भी मदद मांगी थी इसके लिए, पता नहीं उन्होंने क्या विचार करा नहीं करा इस पर मैं खुद अपने तरीके से 5 साल के टाइम में शमशान घाट के कार्य को भी पूर्ण करा कर रहूंगा। अच्छा, आप अपनी पंचायत निधि से तो आपने विकास कराया। आपने कहा कि मंत्री संजीव बालियान जी का, विधायक पंकज मलिक जी का, जिला पंचायत सदस्य का भी, और वर्मा जी का जो एमएलसी है यहाँ से, उनका कार्य भी आपके यहाँ प्रस्तावित है। तो इन लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में आप लगभग कुल कितनी लागत से डेवलपमेंट करा पाए हैं लछेड़ा गांव पंचायत? अभी जो मैं लगाया है, अभी अपनी निधि का तो मैं ये मान के चलो पूरा हिस्सा लगा दिया जो मुझे मिलती है। मेरे यहाँ पूरे 5 साल में लगभग अब आज की स्थिति में 2 सवा 2 करोड़ की 5 साल में मुझे निधि मिलेगी, वो बट के आ रही। उसका तो मैं पूरा हिस्सा लगा चुका। माननीय संजीव बालियान जी ने ये लगभग 9-10 करोड़ का काम ये गुप्ता रिसोर्ट से और पुरबालियान तक दिया था, जिसका कुछ हिस्सा मेरे गांव में भी लगा। मेरे गांव की एक मेन रोड थी, वो पूरी कहीं सीसी कहीं इंटरलॉक से बहुत बढ़िया होगी, उसका मैं उन्हें धन्यवाद करूंगा। और जैसे अभी प्रस्तावित है कार्य, पंकज मलिक जी ने एक बहुत रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है जिसे मुझे दिया, ये भी लगभग प्रस्तावित है, 1-2 महीने में इस पे भी काम चल जाएगा। और एक हमारे जो जिला पंचायत सदस्य हैं सचिन करानिया जी, उन्होंने एक हमें नाले की बड़ी समस्या थी गांव से जल निकासी का, वो नाला इन्होंने मुझे लगभग 120-30 मीटर नाला दिया है। बाकी बचा हुआ मैं अपनी निधि से एसबीएम के तहत करा रहा हूँ अभी। और 120 मीटर ही उन्होंने हमें सीसी का भी आश्वासन दे रखा, जो जल्दी वे कह रहे कि फरवरी में हम आपका काम शुरू करा देंगे। और 200 मीटर लगभग मुझे वंदना वर्मा जी ने वादा करा हुआ कि, और मैंने लिख के भी उन्हें दिया हुआ है, तो ये भी वो भी कराएंगे, वो कमिटमेंट की बड़ी पक्की है। अच्छा, पिछले अभी कुछ रोज पहले आपसे इंटरव्यू हमारा हुआ था, तो उसमें आपने काफी हद तक स्पष्ट कर दिया था कि ग्राम प्रधानों के अधिकार काफी सीमित हैं और लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। तो गरीब तबके के लोगों के लिए भी जैसे पेंशन योजनाएं हैं, आवास योजनाएं हैं, उनका कुछ लाभ आप दिला पाए या नहीं दिला पाए? उसके लिए अब तक आवासीय योजना तो बिल्कुल शिथिल है। पिछले 2018 में मेरे यहाँ 8 मकान प्रस्तावित किए गए थे जब मैं प्रधान नहीं था। उनमें से 4 मकानों का पैसा अभी तक आया है, 4 अभी उनमें भी पेंडिंग है। तो आगे के तो भविष्य तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा आवासीय योजना के तहत। रही पेंशन की, विधवा पेंशन पे कोई कंडीशन नहीं, मैं लगभग 400-500 पेंशन विधवा और वृद्धा बनवा भी चुका, और आगे की तैयारी भी है। बार बार मोहल्ले गली मोहल्ले में जाकर बोलता हूँ, जो पात्र हैं वो आवें और पेंशन बनवाएं। अभी शौचालय से हमारा गांव अभी पूर्ण नहीं हुआ था, और कल मैं डीपीआरओ साहब के पास बैठा था, उन्होंने कहा कि 30-35 शौचालय हम आपको और प्रदान कर देंगे। तो उसके लिए भी अभी मैंने लड़का भेजा हुआ है, घर घर जाएगा, देखेगा जो लाभार्थी है उसका नाम और आधार कार्ड और पासबुक की कॉपी वो लेकर आवेगा, और वो सचिव के माध्यम से हम डीपीआरओ साहब को दे देंगे। 30-35 और शौचालय हम बनवा सकते हैं। इस तरीके के मैं करता रहता हूँ, अधिकारियों से बार बार मिलता रहता हूँ, जहाँ भी पंचायत के लिए, मेरी पंचायत के लिए जहाँ से मुझे लाभ, मेरी एक अपनी आत्मिक इच्छा है कि जहाँ से जिस तरीके से भी मेरी पंचायत को थोड़ा बहुत लाभ हो जाए, वो लाभ करवाने का भरसक प्रयास में मैं रहता हूँ। तो ये थी लछेड़ा पंचायत के ग्राम प्रधान कुलदीप चौधरी, जिनका कहना है कि ग्राम पंचायत की निधि और अक्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से वे करीब 1.5 साल के अपने कार्यकाल में 2 से 2.5 करोड़ की लागत से विकास कार्य गांव पंचायत में करा चुके हैं, और जो अधूरे विकास कार्य हैं उनको पूरा कराने के लिए लगातार वो हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं।